वेलकम साथियों। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट 21 जनवरी 2023 को रिलीज़ कर दिया गया, मगर इतने टाइम के बाद रिजल्ट आता है फिर भी यहाँ पे दिक्कत हो गई रिजल्ट में। वो क्या दिक्कत है आइए हम देखते हैं, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट में अभी आप ये ना समझिए कि आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं, ठीक है। और ये ना समझिएगा कि मैं आपको डराने के लिए कह रहा हूँ, मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ की आस लगाते हैं, उसके बाद अगर टूटता है तो बहुत दिक्कत होती है। उससे पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप अभी किस स्टेज पे हैं। क्या अभी आपको डीवी के लिए जाना पड़ेगा? हो सकता है डीवी के लिए ही शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हटा दी जाए। यहाँ चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट जो डीवी में जाने वाले हैं, मगर बहुत से कैंडिडेट हो सकता है रिजल्ट दोबारा रिलीज़ किया जाए तब डीवी से बाहर हो जाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 जनवरी 2023 को 28 परीक्षा 2016 का नोटिफिकेशन है। पूरा देखिएगा। आयोग के विज्ञापन संख्या 28 परीक्षा 2016 सम्मिलित अवर अभियंता एवं उपवास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 सेकंड के अंतर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त अवर अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक या फिर यांत्रिक विद्युत एवं उपवास्तुविद के कुल 486, तकनीकी सहायक के 3 पद कुल 489 के सापेक्ष चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सब कुछ देखना है, आप भूलिएगा मत कि मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा। कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिलने वाली है, आपके काम की बातें यहाँ पे होने वाली हैं। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। सूच्य के आयोग के शुद्ध पत्र संख्या 139/40 बटे परीक्षा 2 आयोग 2016-2020 दिनांक 14 अगस्त 2020 द्वारा विज्ञापन के प्रस्तर की सारणी 1 के क्रमांक 3 में प्रकाशित फर्स्ट अवर अभियंता विद्युत के 17 पद, अवर अभियंता सिविल के 80 पद एवं उप वास्तविक के 6 पद 103 पदों के अध्याचनों के वापस किए जाने के फलस्वरूप विज्ञापन संख्या 28 परीक्षा 2016 के विज्ञापित कुल रिक्त पदों की संख्या 489 के स्थान पे 486 रह जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी, ठीक है। ऐसा उन्होंने किया था, प्रकाशित किया था कि इतने पद घटे हैं, और इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि जितने पद होंगे घट बढ़ सकती है, ये लिखा होता है, मेंशन होता है हर नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट अगर बात करें सूच्य के आयोग की आवश्यक सूचना 40/5 विज्ञापन संख्या 2018 4 परीक्षा 2018 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा प्रसंगित विज्ञापन से संबंधित अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 22/11/2021 तक अपने आवेदन पत्र को संशोधित करना सुनिश्चित है सूचित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया जो आपके क्वेश्चन के EWS कमजोर वर्ग की श्रेणी को यहाँ पे कैसे शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पे देखिए, आयोग ने सूचना दी थी, उसमें संशोधन का ऑप्शन भी दिया गया था आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आप लोग अपने कैटेगरी में संशोधन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, अध्याचनकर्ता विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत 386 पदों के विभागवार व श्रेणीवार EWS श्रेणी से विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने श्रेणीवार विवरण दिया कि किस श्रेणी में कितना यहाँ पे पोस्ट खाली है या फिर रिक्त है। तो यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट जो कमेंट कर रहे थे, मुझे थोड़ा और पढ़ लेते उसके बाद बताते हैं हम आपको। सूच्य कि मूल अध्याचन में दिए गए क्षेत्रीय आरक्षणवार पदों की संख्या में किसी परिवर्तन की सूचना विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतः क्षेत्रीय आरक्षणवार आरक्षित पदों की संख्या विज्ञापन के अनुसार यथावत है। आयोग के विज्ञापन संख्या 28 परीक्षा 2016 सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत रिक्त उपर्युक्तानुसार 386 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना लिखा गया मगर बुलाया 6-7 गुना गया है,
कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार 2571 अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम एवं कट ऑफ अंक माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 20/1/2023 द्वारा अनुमोदित किया गया। ठीक है, आयोग का निर्णय 20 जनवरी को लिया गया और किस को रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अतएव यहाँ पे देखिए कि अंतिम चयन परिणाम नहीं, साफ साफ मेंशन है जैसे कि आपको पता ही है। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस सूची में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथा समय घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के अर्हता अभिलेख परीक्षण की तिथि के समय संबंध में प्रत्यक्ष सूचना प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के समय विभाग पद की वरीयता का विकल्प देना होगा। ठीक है, वो वरीयता का फॉर्म आपको मिलेगा कि आपको कौन सी वरीयता फर्स्ट में रखना है, तो उसमें वरीयता क्रम भरना है। जैसे आपका वो आएगा मैं बता दूंगा कैसे भरना है, भर लीजिएगा, बाकी आप लोग भर ही लेंगे, उसमें मेंशन होता है। तदनुक्रम में अभ्यर्थियों के एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर उपरोक्त अनुसार अर्हता अभिलेखाद परीक्षण हेतु 2571 अभ्यर्थियों का ऑनलाइन परिणाम से संबंधित कट ऑफ अंक 2 पृष्ठ यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ अंक भी दी गई है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की भी दी गई है। तो यहाँ पे अब आपको जो कन्फ्यूज़न है, कैंडिडेट कह रहा था कि EWS को क्यों शामिल किया गया है जबकि मूल नोटिफिकेशन में नहीं था। तो यहाँ पे आयोग ने जो तर्क दिया है कि इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी, उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी संशोधन करने का ऑप्शन भी कैंडिडेट को दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखें तो सभी कैंडिडेट को EWS वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये अब भर्ती रद्द नहीं होगी, मतलब कि रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि जो 23 पद यहाँ पे EWS के आप देख रहे विभिन्न पद हैं, तो इसने बाकायदा नोटिफिकेशन रिलीज़ करने के बाद सब कुछ यहाँ पे क्लियर करने के बाद ही यहाँ पे रिज़ल्ट रिलीज़ किया है। वैसे अगर ऐसे ही होता तो यहाँ पे बिना किसी पूर्व प्लानिंग के होता तो यहाँ पे क्या होता कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चली जाती। तो अब कोर्ट में नहीं जाने वाली, पूरी तरीके से सेफ है। मगर ध्यान रखिएगा जितने भी कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, अभी जो कट ऑफ मार्क्स है जितनी गई है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया बता दूंगा कि कितने नंबर यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि EWS वाला मैटर है, क्योंकि था नहीं इसमें मूल नोटिफिकेशन में, तो इसमें क्यों आ गया, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में EWS के ऐड किया गया है। और इससे संबंधित अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या आप लोगों को होगी, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने आपको जो नोटिफिकेशन में दिया गया है सब कुछ मैंने बता दिया है। और इसकी DV की अगर बात करें तो 2 से 3 महीने में यहाँ पे DV आपकी होते ही दिख जाएगी, मगर चांसेस यही हैं कि मार्च में DV हो जाए। ठीक है, मार्च में DV आपके होने के चांसेस लग रहे हैं इस भर्ती में। तो इस वीडियो में आपका कोई अन्य रिव्यू या क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी बहुत से रिज़ल्ट पेंडिंग हैं और कैंडिडेट वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो वेट करते रहिए, जल्द ही आप लोगों को भी सभी रिज़ल्ट आते हुए दिखेंगे। काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है आयोग में, और जो पुरानी भर्तियां 2016 की उनको ये क्लियर करने में लगे हुए हैं, बाकी भर्तियां बाद में क्लियर कर देंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातों के साथ। और आपके जो भी क्वेश्चंस या फिर सवाल हैं कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो जो कैंडिडेट बेचारे कंफ्यूज थे कि EWS को क्यों शामिल किया गया,
तो शामिल नहीं किया गया, वो पहले से ही यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया गया था, इसलिए शामिल किया गया है। बाकी ऑटोमेटिक शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।